हेलो हेलो हेलो। जय स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग आंट जेनिफर स्टाइगर के स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। कल मैंने आपको अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बताया था और बेहतरीन सा मैंने उसके आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप अपने से भी अपना जो ये आंसर होता है लिख सकते हैं। बस आपको एक काम करना है कि आपको इस चैप्टर की हिंदी पता होनी चाहिए, जिससे आपको अपने से आंसर लिखने में दिक्कत ना हो, या आप थोड़ा बहुत भी बनाकर भी लिख सकते हैं। तो इसमें इस पूरे स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर की बात करें तो ये टोटल 6 नंबर का आता है, जिसमें से आपके सामने 5 से 6 लाइन की एक पोयम दी जाएगी और उसमें से कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसे आंसर आपको अपने से लिखना होगा। तो आप कब लिख सकते हैं? जब आपने पढ़ा होगा या जब आपने हिंदी जानी होगी उस पर्टिकुलर चैप्टर की। तो मैंने चैनल के प्लेलिस्ट पे सारे वीडियोस दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात की आपको एक दो वीडियो के बाद मैं आपको जरूर बता दूंगा कि कैसे आप नोट्स ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, हैंड रिटन प्लस टाइप नोट्स जिस तरह भी होगा, और उसका जो कॉस्ट है उसका जो आपको देना होगा वो सारी चीजें। बहुत मैं लूटने की कोशिश नहीं करता, पिछले बार मैंने 49 रुपए में पूरी नोट्स शेयर कर दी थी, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही प्लान है, उससे अच्छा प्लान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला जो स्टैंजा है कि आंट जेनिफर स्टाइगर प्रांस, और फिर उसके बाद आप बुक खोलकर बैठ जाइए, देख लीजिए बुक में भी आपके ये चैप्टर दिए हुए हैं और उसमें से देखिए कैसे उसमें क्वेश्चन पूछा गया और कैसे आपको लिखना है। डैश डैश करके सेवरलिक सर्टेनिटी, तो आपको पता होगा आंट जेनिफर्स के बारे में। बेहतरीन से ये चैप्टर इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला देखेंगे तो मजा आ जाएगा, इसका सेंट्रल आइडिया भी देखिए तो और मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु प्रांस वेयर एंड व्हाई। प्रांस मींस होता है उछल कूद करना, प्रांस मींस होता है उछल कूद करना। तो आंट कौन उछल कूद कर रहा है, कहां कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? तो आंट जेनिफर टाइगर प्रांस, जो आंट जेनिफर का टाइगर जो वो ऊन से सिल रही होती हैं, अपने उस एक कपड़े में एक टाइगर बना रही होती हैं, वो बताती है कि जो ये टाइगर है प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, ऐसा लगता है कि ये उछल कर बाहर चला जाएगा। टू शो फ्रीनेस एंड ब्रेवरी, किस चीज के लिए उछल कर बाहर चला जाएगा? अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए, अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए वो बाहर चला जाएगा। बहुत मार्मिक चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या। जिससे आप इसको डायरेक्टली देखेंगे तो हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को पढ़ के इसके सेंट्रल आइडिया को जानकर आप पढ़ेंगे तो आपको गारंटी देता हूं 100% ये आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कि वेयर डू दोस टाइगर लिव्स, जो टाइगर्स होते हैं वो कहां रहते हैं? तो भैया द टाइगर लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन है कि जो टाइगर होते हैं वो हरे भरे संसार में रहते हैं। हरे भरे संसार का मतलब भैया इन द फॉरेस्ट होता है, हरे भरे संसार का मतलब। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। ये 2 नंबर किसी भी चैप्टर का आप याद रखिए, फिक्स 2 नंबर है, ये कट ही नहीं सकता, ये बाहर जा ही नहीं सकता। आपसे 2 नंबर का ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो भैया 2 नंबर का ये हो गया, उसके बाद 2 नंबर का ये हो गया, 2 नंबर का ये है, 6 नंबर का आपके सामने आएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया, तीन क्वेश्चन होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे भाई, तो यहाँ पर 6 नंबर का होगा। तो यहाँ पर आप इसको याद रखना है कि भाई ये पोयम जो है ये कौन सी पोयम है और इसके राइटर कौन है। तो प्लीज मैं आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर तुरंत लिख दीजिए कि ये कौन सा चैप्टर है और इसका जो राइटर है वो कौन है। खैर मैं बता देता हूं, आपने सामने ही लिखा है, ये मैंने लिख दिया आंट जेनिफर टाइगर, तो ये हमारा चैप्टर हो गया, 1 नंबर ये मिल गया। 1 नंबर आप थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए कि इसके जो राइटर है उसका नाम कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं प्लीज, जिससे मुझे भी लगे कि आप मेहनत कर रहे हैं। और देखिए 15 से 16 फरवरी के बीच में आपके एग्जाम की डेट आ जाएगी, यानी आप मान के चले कि होली के पहले आपका एग्जाम पूरा हो जाएगा। तो 1 से 1.5 महीना है, उसके लिए लग जाइए, तैयार हो जाइए, मैं आपके साथ हूं। जिस तरह से भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको प्रोवाइड जरूर करूंगा। तो चलिए इसका भी आप जरूर मुझे आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और मैं थोड़ा सा हल्का से एक बता देता हूं, रिच 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 लिखा हुआ है, समझ लीजिए क्या है वो चैप्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो स्टैंजा नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन हमारा जो स्टैंजा नंबर 2 है वो क्या है कि व्हेन आंट इज डेड डैश डैश प्राउड एंड अनअफ्रेड। ठीक है, यहाँ पर इस पूरे चैप्टर की हिंदी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा है, ये जो डैश डैश करके लिखा है इसकी हिंदी क्या है, कैसे क्या है। ठीक है, तो व्हाई आंट जेनिफर्स हैंड आर सेड एज टेरिफाइड, यानी जो आंट जेनिफर का जो हाथ है उसे क्यों इतना भयानक बताया जा रहा है, क्यों इतना घातक बताया जा रहा है? तो कहा जा रहा है कि आंट जेनिफर्स हैंड आर सेड एज टेरिफाइड, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इवन आफ्टर हर डेथ, क्योंकि उनके मरने के बाद भी रिंग, यहाँ पर रिंग होगा, रिंग ऑफ मैरिज इज फाउंड देयर,
इनके हाथों में जो इनके रिंग है वो बनी रहेगी, या इनके मरने के बाद भी वो जो इनके हाथ में रिंग है वो जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में बड़ा अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है, और क्योंकि मैं यहाँ पर बताऊंगा थोड़ा सा समय लग जाएगा कि जो इनके जो हस्बैंड है वो एक ऐसी रिंग पहनाए हुए हैं कि ये मतलब अब उस रिंग के बोझ से दबी हुई है और अपने आप को फ्रीडम नहीं पा रही है, अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं। और इन्होंने अपनी जो तुलना है वो एक टाइगर से की है कि जैसे टाइगर होता है वो जंगल में बढ़िया अकेले घूमता है, बिना कहीं डरे, बिना किसी से परमिशन लिए वो अपना घूमता टहलता रहता है। उसी तरह जो एक लड़की होती है, एक औरत होती है, उसकी जिंदगी जैसे ही इसकी शादी होती है वो एकदम बंद सी जाती है, एकदम उस पे तमाम तरह के बोझ डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर वही बातें हो रही हैं, आप इसको देखेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाउ वाज सी मास्टर्ड, वो कैसे उन्हें मास्टर्ड बनाया गया, यानी कैसे उन पर नियंत्रण किया गया, इसकी बात की जाए तो सी वॉज मास्टर्ड बाय द ऑडियंस विद द रिंग इन हर हैंड्स। वही मैंने बताया कि इनके हाथों में जो रिंग है, जो वेडिंग बैंड कहा जा रहा है इस पूरे चैप्टर में, उसकी वजह से ये एक तरह से उस रिंग के साथ बंध गई हैं और अपनी लाइफ को ये खुलकर जी नहीं पा रही हैं। इस वजह से कहा जा रहा है कि जो वेडिंग रिंग है, जो मैरिज रिंग है, वही इनको नियंत्रित कर रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की व्हाट विल हैपन विद द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर, उन टाइगर्स का क्या होगा जिन्हें आंट जेनिफर ने बनाया है। तो द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर विल गो ऑन प्रांसिंग, वो जो टाइगर जो बनाए गए हैं वो उछलते हुए, कूदते हुए, बड़े घमंड, बड़े गर्व के साथ, बिना किसी से डरे हुए वो अपना जीवन जिएंगे। लेकिन आंट जेनिफर है वो अपने जीवन को उस तरह से नहीं जी पाएंगी। फिर चलिए आगे बढ़ते, एक और इसका स्टैंजा है उसको भी देखते हैं। चलिए हमारा थर्ड है कि आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग, ठीक है, फ्लटरिंग लिखा है, डैश डैश जेनिफर्स हैंड, यानी उनके जो हाथ है वो क्यों कांप रहे हैं, क्यों एकदम बेकार से हो गए हैं कि वो एक नीडल तक नहीं खींच पा रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट इज सेड अबाउट आंट जेनिफर्स फिंगर, उनकी उंगलियों के बारे में क्या कहा जा रहा है आंट जेनिफर्स की। तो आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग, यानी कांप रहे हैं, ऐसे से हिल रहे हैं, थ्रू हर वूल, क्योंकि वो अपने एक जो वूल है, एक ऊन से कपड़े पर वो एक टाइगर बना रही है। बट फाउंड इन इवन इवोरी नीडल टू पुल, वहां यहां तक कि जो एक पतली सी जो कील होती है, पतली नुकीली से जो सुई होती है, उसके धागे को भी वो नहीं खींच पा रहे हैं। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड मैसिव, तो वर्ड मैसिव का मतलब क्या होता है, तो वर्ड मैसिव का मतलब वेरी हैवी या वेटी होता है। उसके बाद लास्ट है कि वाई वेडिंग बैंड इज सेड एज हैवी, उसके जो वेडिंग बैंड है, यानी जो चूड़ियां होती है, जो कंगन होते हैं, जो रिंग है, उसे हैवी क्यों बताया जा रहा है। तो वेडिंग बैंड इज सेड हैवी बिकॉज इट रिप्रेजेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ विच बॉन्ड ऑन जेनिफर टिल एंड ऑफ हर लाइफ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एक कंगन होता है, जो एक अंगूठी होती है, वो कहीं ना कहीं एक शादीशुदा लाइफ की निशानी होती है, और वो एक ऐसा भार होता है, ये एक ऐसी रिंग, ये एक ऐसा भार होता है जो इंसान के मरने, यानी उस आंट जेनिफर के मरने के बाद भी वो उनके साथ जाएगा, वो उस भार से बच नहीं सकती, यानी उस भार से निकल नहीं सकती। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर आंट जेनिफर्स टाइगर। आई होप एंड आई विश कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज दोस्तों को शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी